एक बार की बात है। एक राजा और रानी राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत गरीब आदमी दिखाई देता है जो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। उसके कपड़े भी बिल्कुल फटे हुए थे। राजा रानी को उस आदमी पर बहुत दया आती है। वो उसके पास जाते हैं। महाराज और महारानी की जय हो। आपके दर्शन पाकर मैं तो आज धन्य हो गया महाराज। आप बहुत गरीब दिखाई देते हैं बाबा। मुझे लगता है कि आपको इस धन की आवश्यकता है। आप इसे ले लें। इसमें 1000 सोने की मुद्राएं हैं। इससे आपकी कुछ मदद हो जाएगी। अरे महारानी साहिबा, इस धन से मेरी कुछ मदद तो क्या, मैं इस धन से तो अपनी सारी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। 1000 सोने की मुद्राएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने राज्य के व्यक्तियों की सहायता करना तो हमारा फर्ज है। आप इस धन को स्वीकार करें बाबा और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कीजिए। गरीब बूढ़े आदमी को सोने की मुद्राएं देकर राजा रानी अपने महल चले जाते हैं। किशनलाल आज बहुत खुश था। उसके पास बहुत सारा धन था। वो मन ही मन सोचता है, अरे वाह, इतना सारा धन, इससे मैं अपने लिए नया घर, कपड़े, मिठाइयाँ सब कुछ खरीद सकता हूँ। 2 घोड़े, बैल सब कुछ लेकर आऊंगा। आज तो मजा ही आ गया। किशनलाल पैसे लेकर अपनी झोपड़ी की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसको एक डाकू मिलता है। वो उस डाकू को अनदेखा करके आगे जा ही रहा था कि डाकू ने उसे रोक लिया। क्यों बे बुढ़े, कहाँ जा रहा है? और इस पोटली में क्या है? इस पोटली में थोड़े से फल और सब्जियां हैं। कृपया करके मुझे जाने दो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब तू डाकू मंगल सिंह को बेवकूफ बनाएगा। मैंने सब कुछ देख लिया। महारानी तुझे 1000 सोने की मुद्राएं देकर गई है। चुपचाप ये पोटली मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आज तू मारा जाएगा। किशनलाल चुपचाप डाकू मंगल सिंह के हाथ में पोटली थमा देता है और रोने लगता है। अगले दिन राजा और रानी उस गरीब आदमी को उसी जगह बैठा देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बाबा, कल हमने आपको इतना सारा धन दिया था, उसके बावजूद भी आप फटे पुराने कपड़ों में यहीं बैठे हैं। अरे क्या बताओ महारानी, कल अपने घर जाते समय रास्ते में एक डाकू मिल गया और उसने मुझे लूट लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। ये मेरे पास एक हीरा है बाबा, ये करोड़ों का है, बहुत बेशकीमती है। आप इसे बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हैं। आप इसे रख लीजिए, आपकी सहायता होगी। महारानी फिर से उस गरीब आदमी की सहायता करती है। वो उसे करोड़ों का हीरा देती है। राजा रानी वहाँ से चले जाते हैं। गरीब आदमी फिर से बहुत खुश होता है। अब वो जल्दी से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही किशनलाल उस हीरे को छुपाने की जगह ढूंढने लगता है। किशनलाल उस हीरे को घर में यूं ही पड़े एक मटके में छुपा देता है। थोड़ी देर बाद किशनलाल की पत्नी आती है और वही मटका उठाकर नदी से पानी भरने के लिए चली जाती है। किशनलाल की पत्नी मटके के अंदर ध्यान नहीं देती। पानी भरते समय हीरा नदी के अंदर ही चला जाता है। किशनलाल की पत्नी जब घर आती है तो किशनलाल बहुत उदास खड़ा था। उसने हैरानी से उससे पूछा, ये मटका तुम कहाँ लेकर गई थी? इस मटके में इतना सारा पानी कहाँ से आया? और इसके अंदर जो बेशकीमती हीरा था वो कहाँ गया? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? बेशकीमती हीरा? इस मटके से तो मैं रोज नदी पर पानी भरने के लिए जाती हूँ, लेकिन इसमें कोई हीरा था, उस पर तो मैंने ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, लगता है कि मेरे भाग्य में गरीबी ही लिखी है। भगवान चाहता ही नहीं कि मेरे पास धन दौलत हो। मेरा भाग्य ही खराब है, मैं इसी लायक हूँ। अगले दिन राजा रानी फिर से उस गरीब आदमी को वहीं बैठा देखते हैं और उसको देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो अभी भी फटे पुराने कपड़ों में था। अरे बाबा, इतना बेशकीमती हीरा देने के बाद भी आप फटे पुराने कपड़ों में यहीं बैठे हैं? क्या आपको फिर से डाकुओं ने लूट लिया क्या? नहीं महाराज, मैंने घर जाकर उस बेशकीमती हीरे को एक मटके में डाल दिया था। मेरी पत्नी उसी मटके से नदी से पानी भरने गई और वहीं पर वो हीरा गिर गया। मुझे नहीं लगता कि मेरे भाग्य में पैसा है महाराज, मेरा भाग्य ही खराब है। इस बार महाराज उस गरीब आदमी को 4 रुपए देते हैं। बाबा, आज हमारे पास कोई बेशकीमती सामान तो नहीं है, तुम ये 4 रुपए रखो।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मैं इन्हीं 4 रुपए के लायक हूँ। मेरे भाग्य में पैसा नहीं है, अब मुझे पता चल चुका है। इस बार महाराज किशनलाल को सिर्फ 4 रुपए देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद किशनलाल देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है, जिसमें से सारी मछलियाँ मर चुकी थी। सिर्फ एक मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मेरे भाग्य में पैसा तो है नहीं, कम से कम आज किसी का भला ही कर देता हूँ। इस मछली को खरीदकर पानी में छोड़ देता हूँ, कम से कम मेरी वजह से किसी का तो भला होगा। किशनलाल उन पैसों से मछली खरीद लेता है और फिर से उस मछली को पानी में डाल देता है। जैसे ही मछली पानी में जाती है, उसके मुंह से वही हीरा निकलता है। किशनलाल हीरा उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया, अरे वाह, यही है, मिल गया, मिल गया, मिल गया। किशनलाल के पीछे डाकू मंगल सिंह खड़ा था। उसे लगा कि किशनलाल जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है और उसे पिटवाना चाहता है। डाकू बहुत डर जाता है। अरे भाई, मरवाओगे क्या? मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब आदमी हूँ। ये लो अपना धन, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन गांव वालों को इकट्ठा मत करो मुझे पिटवाने के लिए। डाकू मंगल सिंह किशनलाल को उसका पैसा लौटाकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन किशनलाल उसी जगह जाता है जहां राजा रानी रोज आते हैं और उनको सारी बात बताता है। किशनलाल उन्हें धन और हीरे में से एक चीज वापस देना चाहता था, लेकिन राजा रानी ने उनमें से कुछ वापस नहीं लिया। किशनलाल खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अरे महाराज, ये क्या? जब मैंने उस गरीब आदमी को बहुत सारा धन और बेशकीमती हीरा दिया तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और जैसे ही आपने उसको 4 रुपए दिए तो उसके साथ सब अच्छा अच्छा हुआ। क्या मुझ में कोई दोष है महाराज? अरे नहीं महारानी, आपके अंदर कोई दोष नहीं है। ये तो भगवान की कर्म फल लीला है। पहली 2 बारियों में उस गरीब आदमी ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उन पैसों से वो सिर्फ अपना भला करना चाहता था, और तीसरी बारी में उसने दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। जैसे ही उसने दूसरों का भला करने की सोची, भगवान ने उसका भला करने की सोची। राजा और रानी आज बहुत खुश थे। दोनों खुशी खुशी अपने महल चले जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।